अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे हमारे सेल वॉल का टॉपिक। सेल वॉल के टॉपिक में हम लेयर्स की बात कर रहे थे कि कितनी लेयर्स होती है। 3 लेयर्स होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, मिडिल लैमेला जो है वो हमारे पास सेपरेट कर रही होती है एक सेल को दूसरे सेल से। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर ये दूसरा सेल है, ये पहला सेल है, इसके बीच में जो हमारे पास एक लेयर है वो कहलाती है मिडिल लैमेला, जो कि दो सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है। देन फिर आ जाती है प्राइमरी सेल वॉल, जो कि इनसाइड होती है मिडिल लैमेला के और सेल्यूलोज से फॉर्म हुई होती है। देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल है जो कि इस सेल्यूलोज से फॉर्म हुई हुई है और ये इसके अंदर की सेल वॉल बना रही है, प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, देन सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा थिक और टफ मटेरियल से बनी हुई है सेल्यूलोज। क्यों? क्योंकि ये जो है वाटरप्रूफ होती है, सब्सटेंस से बनी हुई होती है जो लिग्निन होता है, जिसकी वजह से वाटरप्रूफ हो रही होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स में पाया जाता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रही होती है प्लांट्स में, जैसे कि जाइलम के जो सेल्स है, ट्रैकीड हो गए, वेसल्स हो गए, उनमें ये सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। मैकेनिकल सपोर्ट क्या, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी प्लांट्स में, उसमें ये वर्क कर रही होती है, मैकेनिकल सपोर्ट इन प्लांट्स दे रही होती है। ठीक है, उसमें सेकेंडरी वॉल हमारे पास पाई जाती है। देखिए बिल्कुल इनर वॉल है जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल जो कि हमारे साइटोप्लाज्म के बिल्कुल पास है, इसको कवर कर रही है। इसमें सेल इसको जो है वो परमेबल बना रही है। ठीक है, देन फिर हमारे पास ओपनिंग्स आ जाती है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। ये पिट्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, यानी ये सेंटर में सुराख होते हैं जो कि दो आपस के सेल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। इसके थ्रू जो है ना वो मॉलिक्यूल्स और जितने भी एक दूसरे में जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल हो रहे होते हैं वो इसके प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहे होते हैं, देखिए पिट्स के थ्रू हो रहे होते हैं। ठीक है, और फिर सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है ना वो है कि प्रोटेक्ट किया जाए इनर पार्ट्स को प्लांट के। ये सेल वॉल को बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म शेप देती है, यूनिफॉर्म शेप दे रही होती है। ठीक है, प्लांट को, और जो है एक रेगुलर और जो है वो सपोर्ट दे रही होती है प्लांट बॉडी को, ताकि वो सपोर्ट मिले और एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करे। ठीक है, क्योंकि और जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही होती है। देन फिर सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमेबल होती है वाटर और मिनरल सोर्स के, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवा रही होती है प्लांट के थ्रू आउट। ठीक है, और फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल्स में भी पाई जाती है। ठीक है, आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है हमारी लिविंग बॉडी की, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहला रही होती है। ठीक है, ये फिजिकली सेपरेट करती है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस को जो है ना वो एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है। देखिए बीच में इतनी मोटी सी लेयर होती है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है इसकी, बट ये एक बहुत मोटी सी लेयर होती है जो कि सेल को सेल में जो है वो इंट्रासेलुलर यानी कि अंदर की तरफ सेल में जो फ्लूइड है और बाहर की तरफ जो सेल में फ्लूइड है उनको एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो बाई लेयर होती है, डबल लेयर होती है और स्पेशल लिपिड से बनी होती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमें किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक फ्लूइड मोजाइक की तरह है। मोजाइक यानी कि मेज, जो हमारे पास जो मेज जो होता है जिसमें स्क्वायर टाइप के शेप्स बने हुए होते हैं, उसमें से निकलना मुश्किल होता है, उस टाइप का मोजाइक, यानी कि मोजाइक शेप है। ये देखें, ये दिख रहा है, देखिए किस तरीके से मोजाइक शेप दे रहा है। और फ्लूइड यानी कि फ्लूइडी होता है बिल्कुल, अंदर जो है वो लिपिडी मटेरियल होता है इसमें, और ये बहुत ज्यादा फ्लूइडी होता है। ठीक है, अच्छा ये 1972 में दिया था। इस मॉडल में जो है ना वो ये बताया गया है कि फॉस्फोलिपिड जो है ना वो एक मैट्रिक्स की तरह काम कर रहे हैं और कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स यानी कि एक तरीके का पाथवे, एक तरीके का, अगर ये देखिए एक गद्दे टाइप का बना हुआ है, बहुत ज्यादा डेंस से। ठीक है, ये हमारा होता है ये जो है हमारे होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। और जबकि इसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन, ये जो होते हैं ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं इसमें। ये फ्री होते हैं ना, इनर कॉन्जुगेटेड भी होते हैं और आउटर भी होते हैं। इसमें चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स वो भी आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, इसमें मूवमेंट हो रही होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से तो हमारे पास वाटरी है, बट इनर जो है ना वो लिपिड मटेरियल है। तो लिपिड मटेरियल हमारे पास बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिवली परमेबल होता है, हर चीज को पास आउट नहीं होने देता, जिस वजह से प्रोटीन चैनल्स है इसमें। ठीक है, अच्छा इसमें किस किस तरीके से हमारे पास मेम्ब्रेन में से मूवमेंट हो रही है, कौन कौन सी चीजें है, किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स इज नेसेसरी एज इट अलाउज सेल्स टू एक्वायर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। जाहिर सी बात है, जो मूवमेंट जो हो रही है सब्सटेंसेस की वो भी तो जरूरी है ना सेल मेम्ब्रेन्स में से होना, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो अंदर जाने, जो अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आना है वो बाहर कैसे आएगा। क्योंकि सेल के अंदर भी जो है बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड पीएच, कंट्रोल्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारी सब्सटेंसेस की। ठीक है, हमारे सेल में जो है वो ऑक्सीजन वाटर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड मीडियम में होते हैं, कंट्रोल्ड मिकदार में होते हैं। हर चीज, कुछ भी चीज ज्यादा
भी हो तो बुरी और कम हो तब भी बुरी, एक बहुत ही मैनर्स में रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट हो रही होती है ना, वो 4 तरीके की चीज़ों से होती है। किस-किस चीज़ों से? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 4 पैसेजवेज है जिसके थ्रू हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। किसी भी चीज का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। इसके हम लोग अगर एग्जांपल ले तो जैसे परफ्यूम हम जिस जगह पर करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा होता है, तो उससे वो उस जगह पर ट्रांसफर हो जाता है, जैसे थोड़ी देर बाद पूरे रूम में खुशबू जाती है। किस तरीके से? क्योंकि जहां पर नहीं था वो वहां पर भी फैल जाता है, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि इसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। बट ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जा सकता है, ऑक्सीजन जा सकता है, वाटर जा सकते हैं, या फिर कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो जा सकते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होने की ताकत रखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लिपिड्स है, लिपिड यानी कि फैट्स, ऑयल्स में से हर चीज पास आउट नहीं हो सकती इतनी आसानी से। इसी वजह से इसमें जो है वो काफी सारा टाइम लग जाता है, ठीक है, और जो है वो डिफ्यूजन से बहुत ही सेलेक्टिवली चीजें जा सकती है। देन फिर आ जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये देखिए, ये एक सेम है डिफ्यूजन की तरह ही, कि इसमें जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है, बट इसमें जो है ना वो मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, ऑस्मोसिस यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर। ये देखिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है जिसमें से यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इसमें से जो है हमारे पास वाटर यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, दोनों एक सेम थे, बट यहाँ पर हमारी जो मूवमेंट ऑफ वाटर है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हो रही होती है। किस तरीके से? कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से जो है ना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होता है। यानी कि ये देखिए, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जिस तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो यहाँ से इस तरफ मूव कर जाएगी और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, ये होती है हमारे पास ऑस्मोसिस। देन फिर अच्छा, ऑस्मोसिस जो है ना बायोलॉजिकल सिस्टम्स में किस तरीके से हो रही होती है, क्या होता है, क्यों होती है? अच्छा, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो है ना ऑस्मोसिस बहुत ही ज्यादा वाइटल होता है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट और एनिमल सेल के सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, रेड ब्लड सेल्स जैसे कि, तो देखिए रेड ब्लड सेल्स में अगर H2O बहुत ज्यादा हो गया बाहर की तरफ, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया यानी कि पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये देखिए रेड ब्लड सेल में बहुत ज्यादा पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, एंड देन फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही जो है ना, ना ही अंदर सही मिकदार है ना ही बाहर, तो इसमें हमारे पास आइसोटोनिक होना बहुत जरूरी है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, और हाइपोटोनिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइसोटोनिक यानी कि एक बैलेंस्ड है, बैलेंस सॉल्यूशन है ये, कि ना वाटर ज्यादा है ना सॉल्यूट ज्यादा है। ये देखिए, तो ये अपने रियल हालत में रहता है, अपना जो रेड ब्लड सेल है वो एक रियल हालत में रहेगा। जबकि अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, तो जब क्या हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस में कि वाटर जो है वो हाइपरटोनिक यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट की तरफ मूव करता है। अगर ये बाहर का कॉन्सेंट्रेटेड है, इनर तो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा बीसी में, तो ये कॉन्सेंट्रेट की तरफ सारा वाटर मूव कर गया, आउटसाइड मूव कर गया, और ये जो बिल्कुल जो रेड ब्लड सेल है वो बिल्कुल फ्लैसिड हो गया, यानी कि बिल्कुल फ्लैट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम सेल वॉल, प्लांट की सेल में अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, तो प्लांट की सेल में अगर हाइपोटोनिक में अगर डाल देते तो इसमें H2O बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसी तरीके से एक टाइम आएगा कि ये बर्स्ट हो जाएगा। अगर आइसोटोनिक है तो उतना ही अंदर जा रहा है पानी और उतना ही बाहर जा रहा है पानी, क्योंकि आइसोटोनिक एक बैलेंस मिकदार में है, यहाँ पर हर चीज सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा बैलेंस है, ठीक है। बट अगर हाइपरटोनिक है तो इसमें से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा। ऑस्मोसिस का अप्लाई होता है यहाँ पर रूल, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर बाहर चला गया पानी, ये बिल्कुल फ्लैसिड हो गया, इसमें जितने भी वैक्यूल था वो कम हो गया, इसमें बिल्कुल छोटा हो गया, बिल्कुल फ्लैसिड हो गया, नहीं किसी काम का नहीं रहा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अच्छा, प्लांट सेल जो है ना वो ऑस्मोसिस क्यों यूज करते हैं? ऑस्मोसिस यूज करते हैं ताकि वाटर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो सके सॉइल से और ट्रांसपोर्ट कर सके उसको लीव्स तक, ठीक है। ऑस्मोसिस प्लांट्स के रूट्स में हो रहा होता है, क्यों? ताकि वहां से सॉइल से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाए और ट्रांसपोर्ट किया जाए लीव्स में, ठीक है। हाइपरटोनिक कंडीशन में जो है ना, लेकिन अगर हाइपरटोनिक में अगर चला गया, बाहर अगर सॉल्यूशन अगर ज्यादा है और अगर अंदर अगर कम है सॉल्वेंट जो है आपके पास, तो ये प्लांट जो है वो अपना सारा वाटर जो है वो लूज कर देगा और साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म प्लाज्मोलाइसिस कहला रही होती है, ठीक है। अच्छा, किडनीज में ऑस्मोसिस जो है ना वो वाटर और सॉल्ट लेवल्स को एक करेक्ट लेवल पे रखता है ब्लड में। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा ऑस्मोसिस यानी कि सेमी परमेबल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास वाटर भी एक सही मिकदार में बाहर जाएगा और अंदर आएगा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्टिविटी है, ये हमारे पास लैब्स में करवाई जाती है, इससे कोई रिलेट नहीं है हमारा।
उसी में हम देखेंगे जब हम लोग लैब्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ना, वो एक ऐसे स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें रैपिड एक्सचेंज होता है स्पेसिफिक सब्सटेंस का, यानी कि करियर प्रोटीन्स के थ्रू। ये देखिए, ये यहाँ पर प्रोटीन चैनल है, तो ये प्रोटीन चैनल एक तरीके से मान लीजिए कि सोडियम का है खाली, ठीक है। तो इसमें जो समझ सोडियम ही पास आउट हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो ना करियर प्रोटीन्स काम करे। कैरियर यानी कि लेने वाले, और प्रोटीन यानी कि प्रोटीन्स की मदद से हो रहा है, यानी कि इसमें एनर्जी भी लग रही होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक यहाँ पर करियर प्रोटीन आया, अब करियर प्रोटीन का जो शेप है ना, वो आपके पास कुछ इस तरह है, और जो सोडियम मॉलिक्यूल है उसका शेप सेम इस तरह है, बट जो हमारे पास दूसरा पोटेशियम वगैरह का उसका इस तरीके से शेप है, चेन शेप है। तो अगर ये शेप का अगर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास करियर प्रोटीन के पास आके लग रहा है ना, तभी ये इसको एक्सेप्ट करेगा और इसको प्रोटीन चैनल से लेकर जाएगा। लेकिन अगर ये पोटेशियम आकर इस पर लगता है, लाइक रिसेप्टर्स, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि रिसेप्टर अपने ही मॉलिक्यूल को खाली पहचानता है, एंजाइम्स में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अपने ही मॉलिक्यूल को पहचानता है, देन फिर उसी को आगे जाकर ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक डिफरेंशिएशन आ जाती है, एक स्पेशल फॉर्म बना देता है डिफ्यूजन का, ठीक है। जिस वजह से इसमें क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन शेप कॉजेज द पार्टिकल्स टू बी रिलीज्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इस तरीके से करियर प्रोटीन होता है सेंटर में, देन फिर करियर प्रोटीन को आके मॉलिक्यूल लगा, एंड देन फिर बाहर की तरफ वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही होती है, ये एक टाइप आ जाती है। देन फिर आती है हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास एक ऐसी मूवमेंट सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई की तरफ जा, तो हाई की तरफ नहीं बल्कि हाई टू लो जाएगा ये, ठीक है। जहां पर हाई होगी वहां पर लो होगी ना, वहां पर नहीं रहेगा, ये हाई की तरफ जा रहा होगा, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जब लो से हाई कोई चीज जा रही है तो वहां पर एनर्जी देने की जरूरत है। ये अच्छा, ये इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, वो ली जाती है सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखिए, ये सोडियम बाहर है, सोडियम बहुत ज्यादा है, तो सोडियम जो है वो कम है, अंदर बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है। पोटेशियम और सोडियम का पंप होता है ये, इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह ही काम कर रहा होता है, बट इसमें जो है वो एटीपीज यूज हो रहे थे, क्योंकि ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। हाई टू लो नहीं जा रही, लोअर से हाई की तरफ जा रहा है, जहां पर पहले से चीजें मौजूद है वहीं पर ये चीज जा रही है। अच्छा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। अच्छा, सेल ऑर्गेनील्स, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है, देन फिर हमारे पास सेल ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनील्स हैं और कुछ चीजें, इनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।